केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को अरावली पहाड़ियों के संरक्षण में ढील दिए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली का लगभग 10% हिस्सा संरक्षित क्षेत्र में ही रहेगा और खनन की अनुमति केवल सीमित क्षेत्र में दी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी के अधीन होगा। अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर उठे विवाद पर यादव ने कहा कि किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। अरावली पर्वतमाला 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है और इस संबंध में अदालत में लंबित याचिका 1985 से विचाराधीन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भ्रम फैलाना बंद करें। अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है। बाकी पूरी अरावली संरक्षित और सुरक्षित है। उन्होंने विवादित 100 मीटर की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका कहना है कि 100 मीटर से तात्पर्य पहाड़ी के शीर्ष से नीचे तक के फैलाव से है और 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का अंतर भी अरावली का हिस्सा माना जाएगा। इस परिभाषा के अनुसार अरावली का 90% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूपेंद्र यादव ने सुंदरवन बाघ अभयारण्य में पत्रकारों से कहा कि खनन पर कड़ा नियंत्रण बना रहेगा। एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरावली पर्वतमाला को दिल्ली NCR के अस्तित्व से जोड़ते हुए कहा कि अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि संकल्प है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर साझा पोस्ट में भाजपा पर अरावली में अवैध खनन को वैध बनाने और अंधाधुंध भूमि दोहन का आरोप लगाया। यह बयान केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेताओं के बीच अरावली संरक्षण को लेकर जारी बहस को और तेज करता नजर आता है।